I welcome you all on my YouTube channel ज्योत्सना लर्निंग एरा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, हमने ए से लेके वी तक के इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ बनाई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। आज हम डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला इडियम है वी वंस वर्ड्स, कि कहने से पहले सोचना कि हम क्या कहने चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है शब्दों का बहुत ज़्यादा वज़न होता है। अक्सर हमने देखा है ना कि अगर आप अच्छे से किसी से बातचीत करते हैं तो लोग आपको अच्छा समझते हैं। अगर आप बदतमीज़ी से किसी से बातचीत करें तो दूसरे व्यक्ति आपको बदतमीज़ समझता है, कि आपके द्वारा कहे गए शब्द दूसरों पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, सूखे में बारिश की एक बूंद का इंतज़ार करना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति आसमान के ऊपर ताक रहा है कि बारिश कब आएगी। सारी ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है और बारिश आने से ही उसकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ होगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पूरी तरह से सूखा पड़ा है। आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, लेकिन एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाए, कुछ जादुई घटना हो जाए ताकि आपके जीवन में सुधार हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, जबकि हमारे जीवन में सिर्फ दुख, निराशा है, हताशा है, तो तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लास व्हेन अ पर्सन इज पनिश्ड फॉर समथिंग। में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ये टूटे हुए गिलास पर चलने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको बोला जाए कि आप टूटे हुए शीशे के गिलास के ऊपर चलो, ऐसी पनिशमेंट देना जब आपने बहुत ही बड़ा गुनाह किया हो, तो आपके लिए वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होगी, इनटॉलरेबल होगी। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा अ वेल ऑफ अ टाइम, बहुत ही ज़्यादा आनंद की स्थिति। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो वेल है ये कितने आनंद से है पानी में। अगर आपको वेल मछली देखने का मौका मिल रहा है तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हो, उसके रिगार्डिंग ये इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है व्रेंच इन द वर्क्स टू ruin अ प्लान और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। आपने कोई प्लान बनाया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और अचानक से कुछ लोग आ जाएं जो आपके घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दें। आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे उसमें एक तरह की बाधा पड़ गई। तो जब आप अपना एक प्रॉपरली काम कर रहे हो, अचानक से उसमें कोई बाधा डाल दे, तब यह हम इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आएगा विन लॉरल। विन लॉरल का मतलब होता है टू विन ऑनर, यानी कि आपको कोई पुरस्कार प्राप्त होना। आपने अपने फील्ड में कोई महारत हासिल हो और उसके उपरांत आपको कोई पुरस्कार मिले। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिस्ट को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है, उनके लिए एक ऑनर है। जब आप कोई कार्य कर रहे हो और उसमें आपको पुरस्कार मिले, उसके रिगार्डिंग ये इडियम आ जाता है। नेक्स्ट इडियम है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट एक बड़ा कॉमन सा इडियम आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपने कोई चीज़ रखी हो जिस पे खर्चा ज़्यादा है और उसकी इनकम बिल्कुल भी नहीं है या ना के बराबर है, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वेल डिस्पोज का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बॉस होते हैं वो अपने हर एक एम्प्लॉय के साथ बड़े फ्रेंडली वे में बात करते हैं। इवन अपना जो लेबर क्लास होती है उसके साथ भी बड़ा फ्रेंडली वे में बात करते हैं।
जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति है हर एक के साथ बड़ा फ्रेंडली वे में बात कर रहा है और उसके आगे पीछे के जो उसके कलीग्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जब आप सबके साथ बहुत ही आत्मीयता के साथ मिले हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा राइटिंग ऑन द वॉल। किसी तरह का संकेत देना, वार्निंग देना कि कुछ आने वाले समय में बुरा होने वाला है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये दृश्य है श्रीनगर का। आपने देखा होगा श्रीनगर में जगह जगह दीवारों पर आज़ादी के लिए कई तरह के स्लोगन लिखे जाते थे, विरोधी नारे लिखे जाते थे, तो संकेत करते थे कि आने वाला जो समय है श्रीनगर में बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो जब दीवारों पर बहुत लंबे चौड़े स्लोगन्स लिख दिए जाएं, एक तरह से जो मौजूदा सरकार होती है उसको चुनौती दी जाती है कि आने वाले समय में जो इन वॉल्स के ऊपर लिखा है हम वैसा ही करेंगे, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा When the crunch comes। जब आपको जीवन में किसी तरह का कोई निर्णय लेना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 12th पास आउट की, 12th पास आउट करने के बाद आपने कौन सा कॉलेज लेना, आपके पास 10 कॉलेजेस की लिस्ट आती है, तब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने 4 से 10 ऑप्शन हो तो उसमें से आप डिसाइड करो कि आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग बड़ा कॉमन सा इडियम है जो हम यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशन जब हमें खूबसूरत चीज़ें देखने का शौक़ हो लेकिन हमारा किसी तरह से भी कोई मोटिव ना हो उसको खरीदने का। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है दुकान के शोरूम के बाहर खड़े होकर ड्रेस को देख रही है, तो उसका मोटिव क्या है, सिर्फ ड्रेस को देखना, ना कि उसको खरीदना। तो जब आपका मोटिव सिर्फ चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने का हो लेकिन उनको खरीदने का ना हो, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वॉश हैंड ऑफ। वॉश हैंड ऑफ का मतलब होता है कि हम किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसने क्या, हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी उठाने से मना कर दे, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। आप इसको इसके रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं, वॉश हैंड ऑफ। वॉश हैंड कि भाई हमने हाथ धो दिए। हाथ धोने का मतलब क्या होता है कि हमने अपना काम संपूर्ण कर लिया, अब इसके अलावा हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वाइल्ड गूस चेस। बहुत ही प्रयास आप कर रहे हैं लेकिन उन प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये वाइल्ड गूस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे अगर ये व्यक्ति दौड़ रहा है, क्या इसको वह पकड़ पाएगा? क्योंकि ये आकार में भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो उसके हाथ में नहीं आएगी। भावी जीवन में हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हमारे ये जो प्रयास है सारे निरर्थक जाएंगे, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आए फेस लुक, यानी कि जब आप हताश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी की और जब उसका रिजल्ट सामने आया, आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, तो आप कैसा फील करेंगे? ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होंगे। तो जब आप डिसअपॉइंटेड होंगे तो जो आप फेशियल एक्सप्रेशन देंगे दुखी होने की, हताश हो, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं ये जो लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा हताश है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वियर एंड वो। वियर एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड सॉरो। ऐसी सिचुएशन जब आप खुश भी हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है, उसकी शादी हो रही है, तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, हम शॉपिंग करेंगे, उसकी शादी में डांस करेंगे। तो एक तो आपको खुशी होती है,
दूसरी तरफ सॉरो क्या होता है कि सॉरो उस तरह से होता है कि जब वो फ्रेंड चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, आप जितना डेली बेसिस में मिलते थे, उनसे फ़ोन पे बात करते थे, तो वो अब वैसी सिचुएशन नहीं रही, तो उसमें आपको दुख भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको खुशी भी हो रही होती है और साथ ही साथ दुख भी हो रहा होता है, तो तब हम ये इडियम यूज़ करें। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विल ओ द विस्प। सिचुएशन जब हम इम्पॉसिबल चीज़ है हमारे जीवन में, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस होते हैं, ये हमेशा ये नारा देते हैं कि हम देश से बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। तो देश से बेरोजगारी, कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, बेरोजगारी तो नहीं ना ख़त्म हुई। तो ये इस तरह के झांसे देना या पॉसिबल ही ना हो, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विन हैंड्स डाउन। विन इजली यानी कि कोई चीज़ बड़ी आसानी से प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हैं, आपने अच्छे से तैयारी की हुई है और जब रिजल्ट सामने आता है तो आपके लिए वो विन बड़ी इजीली कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपने उसके ऊपर महारत हासिल कर ली थी, इस वजह से आप उसको अचीव कर पाए। तो कोई ऐसी चीज़ अचीव करना जिसके ऊपर आपकी मास्टरी हो जाए। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विद इन एन ईज। किसी चीज़ के बहुत करीब होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्डर हुआ है, मर्डर जब बिल्कुल अब क्लोज इन्वेस्टिगेशन पर आ गया है कि जब आपको पता चल जाए कि कातिल कौन है, तब ऐसी सिचुएशन जब हमें पता चल जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हमें पता चल जाती है और बिल्कुल हम अब रिवील करने की कगार पर होते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वियर द ट्राउजर्स। व्यक्ति जो दूसरों पर अपनी सत्ता या हुकूमत चलाने का प्रयास करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर ने आपका ट्राउजर डाल लिया, आपकी चीज़ों को यूज़ कर लेते, उसने ज़बरदस्ती आपकी चीज़ हथियार। ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपनी हुकूमत चलाने वाला हो, ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वी आवर्स। वी अमृत वेला जिसको बोला जाता है कि जब बिल्कुल ही सनराइज पर यानी कि सुबह के कोई 4 बजे का जो समय होता है। हमारा नेक्स्ट इडियम है विद अ हाई हैंड। हाई हैंड यानी कि लंबे हाथ भी आप दिमाग में रख सकते हैं। लंबे हाथ का अर्थ आ जाएगा कि आपने हर एक चीज़ कर रहे हैं, आप अच्छे काम भी कर रहे हैं या बुरे काम भी, के अंदर यही भावना हो कि हर कोई भी चीज़ मुझे पानी है, पर मैं बड़े से जोश के साथ एंग्री होके या करें एग्रेसिव होके उस चीज़ को प्राप्त करने का जब कोशिश हम करें, तो उसके रिगार्डिंग आपका इडियम आ जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विली निली। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेसिपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने रेसिपी के लिए सोच तो लिया, लेकिन ये नहीं प्लानिंग की कि कौन सी चीज़ कब करेंगे। उसमें हम केयरलेसली काम करते हैं, बिना प्लानिंग के काम करते हैं, एक तो वो चीज़ गड़बड़ होती है और उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम हो गई। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वाइड बर्थ। अवॉइड करना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो अक्सर हम क्या करते हैं, सामने वाले को अवॉइड कर, उसके साथ ना लड़ाई करना चाहते हैं, ना झगड़ा करना चाहते हैं, ना उससे बात करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से किनारा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप सामने से देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है बड़ी तेज़ी से गाड़ी में आ रहा है, आपको ये डर होगा कि कहीं मेरे साथ उसका झगड़ा ना हो जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम एक किनारे हो जाते हैं और उसको चौड़ी सड़क दे देते हैं। चौड़ी सड़क इसलिए दे देते हैं ताकि आप उसको अवॉइड कर सको, उसके साथ कोई वार्तालाप या बातचीत ना करो, तब हमें इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा विंडफॉल। बहुत ज़्यादा पैसा रिसीव करना है, आपने कोई लॉटरी के लिए अप्लाई किया हो और वो आपकी लॉटरी लग जाए, या फिर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन हो, उसके बिहाफ में आपको पैसा मिले। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये कितनी खुश है, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसों की बरसात हो रही है। तो जब पैसों की बरसात हो, उसके रिगार्डिंग ये इडियम यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। इतना ज़्यादा मेहनत करना कि आपके
उंगलियों की हड्डियां तक दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है। तो लैपटॉप पे काम करने की वजह से इतना ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है कि आपकी हड्डियां तक दिखने लगी हैं। तो जब आपकी हड्डियां तक दिखने लग जाए यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स। ईयर जो पीछे से गीले हैं। पीछे से गीले होने का अर्थ होता है कि जब इंसान में समझ की कमी हो। अक्सर देखा गया है कि यंग एज में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ रैश ड्राइविंग की वजह से अपना हाथ पांव गंवा देते हैं। तो आप इमेच्योर बिहेव करते हैं तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा wrangle ओवर एन एज शैडो टू क्वारल ओवर ट्राइवल मैटर्स, यानी कि छोटे छोटे और बेकार मुद्दों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटे छोटे मुद्दों पर बेकार में लड़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्लास इधर रख दिया तो वो बस शुरू हो जाएंगे, हाँ यहाँ पे ग्लास क्यों रख दिया, यहाँ पर ये चेयर क्यों रख दी। कि ऐसे मुद्दे जिनका कोई रेलिवेंसी नहीं है या उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर होता है कि वो लड़ते हैं। तो बेकार के मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करने में हम ये इडियम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने W अल्फ़ाबेट के इडियम्स किए। आई होप आपको ये इडियम पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये इडियम्स पसंद आ रहे हैं और ये हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम एक्स अल्फ़ाबेट से लेंगे। हमारा पहला इडियम आ जाएगा एक्स फैक्टर, यानी कि स्पेशल टैलेंट और क्वालिटी। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, मैंने सुशांत सिंह राजपूत की पिक लगाई है। एज यू नो कि वो कितने ज़्यादा गुणों से भरे हुए थे। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, उसके अलावा आईटी के एक अच्छे स्टूडेंट रहे थे। व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणों से भरा हुआ हो, सिर्फ उसमें एक क्वालिटी ही ना हो, उसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटी और टैलेंट हो, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा एक्स मार्क्स द स्पॉट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आर्मी वाले होते हैं, ये अपना जब मिशन तैयार करते हैं तो सबसे पहले वो मैप तैयार करते हैं। मैप में वो पूरी लोकेशन बनाते हैं कि उनको अपना पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग पार्ट है या उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है तो उसके लिए वो लगाते हैं उस स्पॉट पे। जैसे कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्री बना हुआ है, बोट बनी है, रास्ता डिफाइन किया हुआ है कि बोट से आते हुए पेड़ की तरफ जाना है, पेड़ से मंदिर की तरफ जाना है और मंदिर से वो लास्ट जहाँ पर हमें पहुँचना है वहाँ पर हमने एक्स मार्क लगाया हुआ। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा एक्स रेटेड। एक्स रेटेड का मतलब होता है इनडिसेंट और वल्गर। ऐसे लोग जो सोसाइटी में नॉर्मल बिहेव ना करें और ऊट पटांग हरकतें करें। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने की हैबिट होती है और वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं और लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ऐसे लोग जो नॉर्मल सोसाइटी में ढंग से बिहेव ना करें और एक सोशलाइज पर्सन ना हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा करें, मार काट की बात करें और बुरी तरह से बिहेव करें, तब हम उनके लिए इडियम यूज़ करते हैं। अब हम वाई अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट इडियम इसमें आ जाएगा येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है बड़ी सेंसिटिव न्यूज़ देना, बड़ी सेंसेशन तरीके से न्यूज़ देना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, मैंने श्रीदेवी का पिक लगाया है। श्रीदेवी जी की जब डेथ हुई थी तो हर एक जो न्यूज़ चैनल है किस तरह से बता रहा था कि मौत कैसे हुई बाथ टब में, श्रीदेवी जी को क्या हुआ, ये खबर को बड़ा बड़ा चढ़ा के, क्योंकि श्रीदेवी जी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी, लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। तो जो बहुत फेमस पर्सनालिटी होती है उनके बारे में, चाहे उनके जीवन में कोई भी घटना हुई हो, जैसे श्रीदेवी जी की मृत्यु
के उपरांत उनके ऊपर बड़ी तरह की न्यूज़ बनी गई कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है। तो जब किसी न्यूज़ को बड़ा बड़ा चढ़ा के जब हम पेश करते हैं लोगों के सामने, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा या वो शख्स। हम बच्चों की तरह बिहेव करें और उसी तरह के एक्सप्रेशन दे। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये व्यक्ति है माइक पे खड़ा है और अपना भाषण दे रहा है और अचानक से ही उसने चिढ़ाने वाला एक्सप्रेशन दिया। जब हम किसी को अजीब अजीब हरकतें कर कर और ये देखने में बिल्कुल बच्चों की तरह लगे, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई राजनेता ऐसा करते हैं, जब वो अपना भाषण दे रहे होते हैं, भाषण देते देते वह अजीब सी हरकतें करते हैं, अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं हाथों के द्वारा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बचकाने लगते हैं। बड़ा व्यक्ति बच्चों की तरह हरकतें करे, बच्चों की तरह एक्सप्रेशन दे चिढ़ाने वाले, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा यांक माई चेन। किसी को दोस्त बनकर धोखा देना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। आप सोचते हैं यही मेरा परम मित्र है और आप उनके साथ सारी बातें शेयर कर देते हैं और उनको कई बारी पैसे से भी मदद करते हैं। जब आप पैसे से मदद उनकी कर देते हैं तो वो अचानक से आपको धोखा दे देते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके साथ बड़ी ज़्यादा मित्रता निभाते हैं और समय आने के उपरांत वो आपको धोखा देके चले जाते हैं, तो जब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा येल ब्लडी मर्डर। यानी का अगर आपके सामने मर्डर कर दिया जाए, बड़ी बुरी तरह ब्रिचुले मार दिया जाए और आप उस पर येल करें, येल यानी कि चिल्लाएं कि किसी की बड़ी बुरी तरह बुरी हालत कर देना, और उस सिचुएशन को देखकर आपको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा येलो स्ट्रीक। येलो स्ट्रीक और येलो ब्लेड दोनों ही का मतलब आज व्यक्ति जो बड़ा ही ज़्यादा डरपोक है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है इसने एक बी को उठाया हुआ है और कितना ज़्यादा ये डरा हुआ है कि ये कहीं मुझे काट ना ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बोलते हैं, जो चूहों से डरते हैं, वो कॉकरोच देख के डरते हैं। तो इस में हम ये इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा येन। येन का अर्थ होता है किसी चीज़ की डिज़ायर या क्रेविंग। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये आइसक्रीम को देख के कैसे इसकी जो जीभ है वो लपलपा रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत रखें और आपके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मन में इच्छा हो कि आप उस चीज़ को प्राप्त करें, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा येस्टरडेज मैन और येस्टरडेज वुमेन। जब आपका करियर बिल्कुल ढलान पर हो या ख़त्म हो गया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर फरदीन खान की पिक लगाई है जिनका करियर अब ख़त्म ही हो चुका है। मोस्टली ये हम इडियम यूज़ करते हैं जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं, लाइक पॉलिटिशियन, स्टार हो गया, कोई क्रिकेटर, उनके रिगार्डिंग ये इस तरह के इडियम यूज़ किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा योर नेम इज़ मड। लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसके लिए हिंदी में एक इडियम यूज़ होता है कि आपका नाम मिट्टी में मिल जाना। उस सिचुएशन में होता है जब आप किसी का विश्वास खो देते हैं या आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो बहुत ही गलत था। किसी का अगर सपोज कर लीजिए आपने मर्डर कर दिया है या किसी तरह का कोई गबन कर दिया है, उस सिचुएशन में इस तरह के इडियम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इडियम आ जाएगा यंग टर्क। ऐसे यंग बच्चे जिनके अंदर कि आप सिस्टम हिला देने वाले आइडियाज़ हों और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ललायत हों अपने उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे जिहाद का ये यंग बच्चों के दिमाग में आइडिया डाला जाता है कि वह अपनी कौम के लिए जान निछावर कर दें और नरसंहार करें। उनके दिमाग में ये बातें इस प्रकार से डाली जाती हैं ताकि जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो
किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि वह अपनी कौम के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो उतावले हो जाते हैं कि वह किस तरह से ये कब कार्य करें ताकि उनको जन्नत नसीब हो। तो स्टेडियम आ जाएगा, योर सिंस विल फाइंड यू आउट, थिंग्स यू डू रॉन्ग विल बिकम नोन। आपने कोई गलत कार्य किया जिसकी वजह से आपका नाम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम ड्रग्स के मामले में आया तो जिसकी वजह से आप पॉपुलर हो गए। जैसे कि रिया चक्रवर्ती को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सुशांत सिंह केस के बाद हर एक व्यक्ति रिया चक्रवर्ती को जानता है। क्यों? क्योंकि वह ड्रग्स में इन्वॉल्व थी। तो ऐसा सिचुएशन या ऐसा कोई कार्य करना जिसके द्वारा आप गलत ना वजह से सुर्खियों में आए। अब हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट आ जाएगा Z, और ये हमारी सीरीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पर है। अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, हमारी सीरीज़ अच्छी पसंद आई आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगला हमारा इडियम आ जाएगा सिप बिफोर यू सैक्ट, डू समथिंग इन रॉन्ग ऑर्डर, कि कुछ कार्य करना जो सही ना हो, सही तरीके से ना कार्य किया जाए। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो किताबें हैं ये किस तरह से लगी हैं, जिगजैग फॉर्म में लगी हैं और ये एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। जब चीज़ें एक करेक्ट ऑर्डर में ना होके रॉन्ग ऑर्डर में लगाई जाएं, या कोई ऐसा आप काम करो जो सही ना हो, गलत तरीके से कोई कार्य किया जाए, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है ज़ीरो टॉलरेंस। जहाँ तक बात आती है मोदी जी की, इन्होंने ये इडियम बहुत बारी यूज़ किया है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बारे में बात होती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। तो ऐसी सिचुएशन जब हम किसी के द्वारा गलत कार्य पर टॉलरेट नहीं करते, हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। हमारा लास्ट इडियम आ जाएगा ज़ीरो आवर। अचानक से आप बिना समय गवाए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले और कोई नई चीज़ की शुरुआत हो। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, आर्मी वाले अपनी पोजीशन बना रहे हैं ताकि वह पूरी तरह से हमले की तैयारी कर सकें। पे जब हमला हुआ था तब आर्मी फोर्सेस को भेज दिया था। तो जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है जो और हमारी आर्मी एक्शन शुरू कर देती है मिलिटेंट्स के खिलाफ, तब हम इस तरह का इडियम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने ये जो इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ शुरू की थी, आज वो अंतिम पड़ाव पर आ गई है। तो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।